पंजाब की भगवंत मान सरकार को बहुत बड़ा झटका मिला है और ये झटका दिया है वहां के राज्यपाल जी ने। और ये राज्यपाल जी ने ऑर्डर दिया है कि जो आप 22 सितंबर के दिन विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे और आपने अपने एमएलए को बाकायदा व्हीप जारी किया था, ये नियम के तहत नहीं है और आप इस तरह का कोई विशेष सत्र नहीं बुला सकते, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। नियम का हवाला दिया गया है। राज्यपाल जी ने यह कहा कि जब किसी ने भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है तब आप विश्वास क्यों जाहिर कर रहे हो? यह फिजूल खर्ची है और इस तरह का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कानून में प्रावधान यह है कि यदि जो विधानसभा है या लोकसभा है वहां के यदि 5% विधायक या सांसद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं तब विशेष सत्र बुलाकर सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। लेकिन यहां किसी ने भी यह नहीं कहा कि भगवंत मान की आप सरकार अल्पमत में है, हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, किसी ने नहीं दिया। तो यह केवल और केवल एक ड्रामा रचने की जरूरत है क्या है और फिजूल खर्ची करने की जरूरत क्या है। इसीलिए राज्यपाल जी ने आदेश देते हुए यह विशेष सत्र को अनुमति नहीं दी है और यह एक भगवंत मान और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यह झटका असल में इसलिए है कि पंजाब की जो भगवंत मान की सरकार है ये 22 तारीख को एक प्रस्ताव ला रहे थे विशेष सत्र बुलाकर और ये कह रहे थे कि विश्वास प्रस्ताव हम ला रहे हैं। हमारी सरकार के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत कुछ विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है और उन्होंने दावा किया था कि ऐसे 10 के करीब एमएलए से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांटेक्ट किया है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि यदि आपके नेताओं से कांटेक्ट किया है तो उसकी कोई वीडियो क्लिप होगी, कोई ऑडियो क्लिप होगी, संपर्क किसने किया उसका नाम होगा और उसे सार्वजनिक किया जाए। आम आदमी पार्टी इसको तो सार्वजनिक नहीं कर पाई। इसी तरह दिल्ली में भी दावा किया गया था और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की थी, मीडिया में बोला था बकायदा कि हमारी सरकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने तो बल्कि एक अमाउंट भी बता दिया कि ये इतना करोड़ रुपया बीजेपी ने रखा हुआ है कि उसे जो है सरकार गिरानी है दिल्ली की। अब इसको भी लेकर जब सवाल पूछे गए तो किसी सवाल का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जवाब इन्होंने नहीं दिया और यहां भी यह हुआ कि विश्वास प्रस्ताव लाए और फिर उसको पास कर दिया और फिर कहा देखो भाई हमारे विधायक पूरी संख्या में हैं। अब यही जो सारा कुछ है ये पंजाब में ड्रामा शुरू करने की कोशिश की गई। अब जब पंजाब में ये कवायद शुरू की गई, व्हीप जारी किया गया आपके द्वारा कि साहब 22 सितंबर को प्रस्ताव पेश किया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो सारे आम आदमी पार्टी के विधायक वहां मौजूद रहे। अब इसको लेकर के वहां जो कांग्रेस के लीडर हैं पंजाब में, उन्होंने बाकायदा पंजाब के जो हैं एक तो वो जो है सुखपाल सिंह खैरा ने, जो कि पंजाब के एमएलए है, इन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा पंजाब के और इन्होंने कहा कि देखिए जो नियम है आज तक उस नियम के तहत ये नियम में लिखा है कि कोई यदि कुल जो संख्या है सदन की अगर उसका 5% एमएलए सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश करें तब सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे बहुमत सिद्ध करने को नहीं कह रहा है। कोई पार्टी ये नहीं कह रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ना कांग्रेस कह रही है वहां, ना अकाली दल, अब ये विपक्ष में पार्टी है, इनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आपकी सरकार अल्पमत में है, भगवंत मान जी आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। जब कोई बहुमत सिद्ध करने को नहीं कह रहा, जब कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहा, तो आप विश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हो? और यही खैरा ने बोला है। कांग्रेस के लीडर जो एमएलए है खैरा, उन्होंने कहा कि जब कोई अविश्वास का मुद्दा ही नहीं है तो आप विश्वास मत क्यों ला रहे हो? और नियम के तहत विश्वास मत प्रस्तुत करने का कोई कानून हमारे देश में नहीं है। इसके लिए आप विशेष सत्र बुलाएंगे, विधायक आएंगे, उनके ऊपर जो खर्चा होगा ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। एक बात ये। दूसरा,
इसी में आपको बता दें, कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के जो प्रमुख हैं अमरिंदर सिंह राजा, वो वरिंग अमरिंदर सिंह राजा जो है, उन्होंने कहा कि असल में ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके 2 एमएलए के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक कांग्रेस का मंत्री थे, उनको तो इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो कमीशन मांग रहे थे। और जिस तरह से दिल्ली में घोटाले खुल के आए, दिल्ली में अभी आपने देखा कि जिस तरह से घोटाला खुल रहा था कि शराब घोटाला ये जो हुआ है, पंजाब में भी पंजाब के लोग कह रहे हैं, मेरे जो पंजाब के पत्रकार मित्र हैं, कुछ और दोस्त रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में शराब का बंदर बांट हुआ है ठेकों का, पंजाब में भी सेम नीति लागू की गई है कि सरकार का कोष कम और शराब माफियाओं का, या यूं कहें शराब की जो ठेके लेने वाली एजेंसियां हैं, जो कंपनी है, उनका प्रॉफिट ज्यादा। इसी तर्ज पर वहां भी ठेके दिए गए हैं, लेकिन वहां थोड़ा मामला अलग है क्योंकि राज्य सरकार के मामले में जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल है, ये हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि ये यूटी है। पंजाब में ये नहीं है, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो पूर्ण राज्य है और इसलिए हर मामले में दखलंदाजी नहीं हो सकती। हालांकि इसकी भी जब जांच होगी तो ये पता चलेगा ये क्यों किया गया। अब जनता पूछेगी कि भाई उनका पैसा सरकार के कोष में घाटा है, करोड़ों करोड़ों रुपए का आप पंजाब सरकार घाटे में जाती जा रही है, फिर भी आप ऐसी नीति क्यों बनाते हो कि सरकार के कोष में कम पैसे आए और जो शराब बेचने वाले हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हो। तो फिर वहां पंजाब में भी क्या ये खेल किया गया है? असली बात यह है कि पंजाब के लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे कि वहां भी शराब का कारोबार ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा दुकानें खुल गई हैं, एक के साथ एक बोतल फ्री जैसे यहां बट रही थी, उस पर सवाल उठ रहे थे। पंजाब में भी नशे का कारोबार ज्यादा हो रहा है। और दिल्ली में जो घपले घोटाले खुलना शुरू हुए, डीटीसी जिसको कह रहे थे डीटीसी की खरीद के लिए, अभी तो खरीदी नहीं गई लेकिन प्रस्ताव दिया गया था और उसको भी लेकर सवालों के घेरे में आप पर सरकार आई थी। फिर इसी तरह अभी जो है वक्फ बोर्ड का जो आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान, उनका पता लगा कि उन्होंने भर्ती में घोटाला किया और वो जेल चले गए हैं। अभी पता लग रहा है कि पैसे बहुत हुए हैं, उनके पास से हथियार तक मिला है। अब पता लग रहा है कि सोमनाथ भारती ने कोई घपला घोटाला किया। अब ये घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं और उधर गुजरात के चुनाव में ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सारे मुद्दों से ध्यान भटाने के लिए ये आम आदमी पार्टी का एक फंडा है कि वो ये कहें कि साहब हमारी चुनी हुई सरकार को भाजपा गिराना चाहती है। कुछ भी बोल दो, सबूत आप देंगे नहीं। आज के जमाने में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके फोन में टेप ना हो सकती और जबकि वीवीआईपी लोग हैं, और टेप नहीं हो रहा तो कॉल की इनकमिंग तो होगी, कहीं बात करी होगी। और जब आदमी एक सतर्क है इस बात को लेकर के भाजपा हमारी सरकार गिरा सकती है, और केजरीवाल जी तो बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो फिर सबूत जुटाते नहीं। भाई आजकल किसके पास फोन नहीं है? स्पीकर फोन पे डालो, कोई बात कर रहा है, फोन रिकॉर्ड कर लो। तो आप भाजपा की पोल खोलो। लोग कह रहे हैं, भाजपा तो अभी भी कह रही है कि यदि आपके पास कोई ऐसी वीडियो क्लिप है, आपने कोई रिकॉर्डिंग की है, तो आप पोल खोलिए भारतीय जनता पार्टी के उस टॉप लीडर का जिसका आप कह रहे हैं कि टॉप लीडर। तो कोई टॉप लीडर अगर आपको 350 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार गिराने की अगर इंतजाम कर रहा है, अगर आपकी बात ठीक है, तो ये छोटी राशि नहीं है और ये छोटा काम भी नहीं है। तो ऐसे नेता को एक्सपोज करें, बीजेपी को एक्सपोज करें, गुजरात में आपकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि गुजरात में आपको फिर चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह की कोई वीडियो क्लिप आने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा का दावा है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, ना हम चुनी हुई सरकारों को गिराने का कोई इरादा रखते हैं और ना हम इस तरह से पैसे से किसी आप पार्टी के नेता को खरीदने का इरादा रखते हैं। यह केवल और केवल सगुफा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का और मुद्दों से ध्यान भटकाने का। तो जहां मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, झूठ का प्रचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जो कांग्रेस के पंजाब के नेता हैं और बीजेपी के जो नेता हैं, इनका कहना यह है
कि जो ये प्रस्ताव की बात की जा रही है उस पर राज्यपाल ने रोक लगा दी है और पंजाब के राज्यपाल ने इसको मना कर दिया है। बाकायदा ऑर्डर पास हो गया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। जब किसी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई पत्र नहीं दिया है तो आप विश्वास मत क्यों प्राप्त कर रहे हो, क्यों आप प्रस्ताव ला रहे हो? भाई आपके पास बहुमत है और बहुमत है तो कोई कह नहीं रहा है कि अल्पमत में आ गई है। और इसलिए ये सब पैसे की फिजूल खर्ची और मुद्दों से ध्यान भटकाना, यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसमें राज्यपाल ने रोक लगाकर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को एक झटका दिया है। वंदे मातरम।